हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमने बोला है कि नेम द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स इन वाटर। ठीक है, तो हमें फैक्टर्स लिखने हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स इन वाटर। ठीक है, वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी। नाउ अल्कोहल की जो क्या टेंडेंसी रहती है, अल्कोहल की टेंडेंसी रहती है टू डिसॉल्व इन वाटर। सो दे इजीली डिसॉल्व इन वाटर। क्यों, कैसे डिसॉल्व होते हैं वो? बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, वाटर के अंदर जाके वो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वन ऑफ द फैक्टर ऑफ solubility ऑफ alcohols इन वाटर इज द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। कितना इजीली वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, वो एक फैक्टर हो गया। सेकेंड फैक्टर है साइज ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप। ठीक है, तो क्या होता है कि जितना ज़्यादा बल्कि एल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है, उतना ही कम उस पर्टिकुलर अल्कोहल ग्रुप का सॉल्युबिलिटी होता है। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप बल्कि होगा, उतना ज़्यादा उसको मतलब डिसॉल्व होने में दिक्कत होगी। तो इसलिए as the size of alkyl group or aryl group increases, the solubility decreases. Then the third factor that is responsible for solubility of alcohols is the molecular mass of that particular अल्कोहल। ठीक है, तो इसमें भी ये है कि मॉलिक्यूलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी, यानी कि जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना कम सॉल्युबिलिटी होगा। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं हम ऐसा लिख सकते हैं कि जितने भी अल्कोहल्स हैं जिनका लो मॉलिक्यूलर मास होगा, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, एंड लीस्ट एल्काइल ग्रुप्स उसमें लगे होंगे। ठीक है, वो जो अल्कोहल होगा that will be having the most solubility in water. So I hope you have understood. Thank you.